आज संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है कि बिना भगवान के कृपा के हम कुछ भी नहीं हैं। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, एक धार्मिक स्थान पर एक सेठ जी भंडारा करते थे। एक बार एक संत जी वहाँ पर प्रसाद ग्रहण करने आए तो उन्होंने देखा कि सेठ जी के मन में तो अहंकार का उदय हो रहा है। संत श्री ने कहा, सेठ जी, बिना उसकी कृपा के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और तो बहुत दूर की बात है, अगर उसकी कृपा ना हो तो खिलाना तो बहुत दूर की बात। सामने परोसी हुई थाली, अरे थाली क्या, हाथ में लिया हुआ ग्रास भी हाथ में ही रह जाता है। सेठ जी, आप यही सोचना कि दाने दाने पर लिखा होता है खाने वाले का नाम। अरे ये तो उसकी महानता है, जो कर तो वो रहा है और नाम हमें दे रहा है। सेठ जी, जो काम राम जी को करना है वो तो वो करेंगे। आप तो ये समझना कि उन्होंने इस धर्म कर्म के लिए मुझे चुना है और यही मेरा परम सौभाग्य है। अब संत श्री तो ये कहकर चले गए, पर सेठ जी को यह हजम नहीं हुआ कि दाने दाने पर भी भला खाने वाले का नाम लिखा होता है क्या। सेठ जी को भूख लग रही थी। वो भंडार कक्ष में गए, एक थाली में भोजन लिया और मन में सोचने लगे, इस भोजन पर मेरा नाम लिखा है, देखता हूँ कि मुझे कौन रोकता है। सेठ जी ने जैसे ही पहला ग्रास हाथ में लिया तो दूसरे हाथ में जो फ़ोन था उस पर घंटी बजी। उन्होंने फ़ोन उठाया तो उन्हें सूचना मिली कि उनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। वो हॉस्पिटल में भर्ती है। सेठ जी तत्काल रवाना हो गए। हॉस्पिटल में सेठ जी की पत्नी ने कहा, बेटा अब ठीक है। बेटे को कुशल मंगल देखकर वहीं बैठे पत्नी के हाथ में चावलों का एक डोना था। तो सेठ जी पहले से ही भूख से व्याकुल थे। उन्होंने डोना लिया और वो चावल खाने लगे। खाने के बाद सेठ जी ने पूछा, अरे तुमने खाया या नहीं। पत्नी ने कहा, लेकर तो मैं अपने लिए ही आई थी, पर शायद इस प्रसाद पर राम जी ने आपका नाम लिखा था। अब सेठ जी को संत श्री की वो सारी बातें याद आई और फिर जीवन में कभी भी उन्होंने अपने नाम से कुछ भी न चलाया, सब राम जी के नाम से चलाया। साथ संगत जी, ज़िंदगी में ये सदा याद रखना चाहिए कि यदि कोई अच्छा कार्य, विशेष कार्य अथवा कोई शुभ कार्य संपन्न हो जाए तो ये कभी मत सोचना कि ये मैं कर रहा हूँ। बस यही सोचना कि ये मुझसे मेरे भगवान करवा रही हैं। और जिसने भी ये समझने की भूल की कि मैं कर रहा हूँ, वो तो भगवान से दूर हो गया। और अगर आप भगवान का सामीप्य चाहते हैं तो हमेशा यही समझना कि मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं हूँ, जो कुछ भी है वो भगवान है और वही मुझसे करवा रही हैं। वो मुझे निमित्त बना रहे हैं और मैं सिर्फ एक निमित्त हूँ, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। और आपके मन से हमेशा यही भाव निकलना चाहिए, निज चरणन की भक्ति है नाथ मुझे दे दो, वाणी में भी शक्ति है नाथ मुझे दे दो, तेरी सेवा मिलती रहे इतनी सी कृपा कर दो। साथ संगत जी, किसी नगर में एक भिखारी रहता था। सुबह होते ही वह अपना चोला और कमंडल तैयार करता और निकल पड़ता। हर दरवाजे पर आकर एक ही आवाज़ लगाता, देने वाला है भगवान, वही दिलवाएगा भोजन आज। अब उसी नगर में जगन्नाथ नाम का एक भिखारी भी भीख मांगता था। वो दरवाजे पर जाकर हाँक लगाता, देने वाला है महाराज, वही दिलवाएगा भोजन आज। पहले वाले भिखारी का नाम था कृपाल। कृपाल और जगन्नाथ भीख मांगने के लिए राजा के महल में भी जाते थे। राजा दोनों की आवाज़ सुनता था, वो दोनों को ही भीख देता था, किंतु वह आजमाना चाहता था कि दोनों में से किसकी बात सच है। इंसान को सब कुछ देना भगवान के हाथ में है या महाराज के हाथ में है। एक दिन राजा ने एक तरकीब निकाली। उन्होंने एक बड़ा सा पपीता लिया, उसका एक टुकड़ा काट कर उसके अंदर सोने के सिक्के भर दिए, टुकड़े को ज्यों का त्यों जोड़ दिया। तभी कृपाल भीख मांगने आ गया तो राजा ने उसे दाल चावल देकर विदा किया। उसके जाने के बाद जगन्नाथ भी खजंडी बजाता हुआ आया और उसने हाँक लगाई, देने वाला है महाराज, वही दिलवाएगा भोजन आज। महाराज ने सिक्कों से भरा हुआ वह पपीता जगन्नाथ को दे दिया। जगन्नाथ ने वह पपीता 2 आने में एक सब्जी वाले की दुकान पर बेच दिया। मिले हुए पैसों से उसने भोजन का जुगाड़ कर लिया। उसे लगा कि पपीता मेरे किस काम आएगा। थोड़ी देर के बाद कृपाल उसी सब्जी वाले की दुकान के आगे से निकला। उसने मीठी आवाज़ में अपनी बात दोहराई। सब्जी वाले ने कृपाल को वह पपीता दे दिया। कृपाल उसे दुआएं देता हुआ घर लौट आया। घर आकर उसने पपीता काटा तो सिक्के देखकर वो हैरान हो गया। उसने सिक्के उठाए और सब्जी वाले के पास पहुंच गया। उसके सिक्के देकर कहा, भाई यह तुम्हारे पपीते से निकले हैं, इन पैसों से मेरा कोई लेना देना नहीं। अब सब्जी वाला भी बहुत ईमानदार था। वह बोला कि यह पपीता तो मुझे जगन्नाथ बेच गया था, तब तो ये सिक्के भी उसी के हैं। जगन्नाथ ने सिक्के देखकर कहा, ये तो राजा के हैं। वह पपीता तो मुझे राजा ने भीख में दिया था।
अब राजा तीनों व्यक्तियों और सिक्कों को देखकर हैरान हो गया। सारी कहानी सुनकर राजा को विश्वास हो गया कि इंसान को ईश्वर पर ही विश्वास करना चाहिए, वही सबको देने वाला है। तो राजा ने उन तीनों को यथा योग्य उपहार देकर विदा किया। साध संगत जी, एक राजा थे जो बड़े ही दानवीर थे। उस राजा की एक खास बात थी कि जब वो दान देने के लिए अपना हाथ बढ़ाते थे तो वो अपनी नज़रें झुका लेते थे। ये बात सभी को बड़ी अलग लगती थी कि ये राजा ऐसा कैसा दानवीर है, दान भी देता है, इसे शर्म भी आती है। अब ये बात जब तुलसीदास जी तक पहुंची तो उन्होंने राजा के लिए 4 पंक्तियां लिख भेजी, जिसमें उन्होंने लिखा था, ऐसी देनी देन जो कित सीखे हुसैन, जो कर ऊँचे करो त्यों त्यों नीचे नैन। इसका मतलब था कि राजा, तुम ऐसा दान देना कहाँ से सीखे हो? जैसे जैसे तुम्हारे हाथ ऊपर उठते हैं वैसे वैसे तुम्हारी नज़रें नीचे क्यों झुक जाती हैं? तो राजा ने इसके बदले में जो जवाब दिया, वो जवाब इतना गजब का था कि जिसने भी वो सुना वो राजा का कायल हो गया। इतने प्यारा जवाब तो आज तक किसी ने किसी को नहीं दिया होगा। राजा ने जवाब में लिखा कि देनहार कोई और है भजत जो दिन रैन, लोग भरम हम पर करें तासो नीचे नैन। मतलब देने वाला तो कोई और है, वो मालिक है, वो भगवान, वो परमात्मा है जो दिन रात भेज रहा है, परंतु लोग ये समझते हैं कि मैं दे रहा हूँ, राजा दे रहा है। यही सोचकर मुझे शर्म आ जाती है और मेरी आंखें झुक जाती हैं। साथ संगत जी, कहने का भाव है कि देने वाला तो केवल भगवान है, हम तो केवल निमित्त मात्र हैं और इस देने में हमें आनंद का अनुभव करना चाहिए। एक बार एक शिक्षक संपन्न परिवार से संबंध रखने वाले एक युवा शिष्य के साथ कहीं टहलने निकले। उन्होंने देखा कि रास्ते में पुराने हो चुके एक जोड़ी जूते उतरे पड़े हैं, जो पास के खेत में काम कर रहे गरीब मजदूर के थे। जब वो अपना काम खत्म करके घर वापस जाने की तैयारी कर रहा था तो शिष्य को मजाक सूझा। उसने शिक्षक को कहा, गुरुजी, क्यों ना हम ये जूते छुपाकर झाड़ियों के पीछे छुप जाएं। जब वो मजदूर इन्हें यहाँ नहीं पाएगा, घबरा जाएगा तो बड़ा मजा आएगा। शिक्षक ने गंभीरता से कहा, किसी गरीब के साथ इस तरह का गंदा मजाक करना ठीक नहीं है। क्यों ना हम इन जूतों में कुछ सिक्के डाल दें और छिप कर देखें कि इसका मजदूर पर क्या असर होगा। शिष्य ने ऐसा ही किया। दोनों पास की झाड़ियों में छुप गए। मजदूर जल्दी ही अपना काम खत्म करके जूतों की जगह पर आया। उसने जैसे ही एक पैर जूते में डाला, उसे किसी कठोर चीज़ का एहसास हुआ। उसने जल्दी से जूते हाथ में लिए और देखा कि अंदर कुछ सिक्के थे। उसे बड़ी हैरानी हुई, दूसरे जूते में भी सिक्के थे। सिक्के हाथ में लेकर वो बड़े गौर से उन्हें देखने लगा। फिर इधर उधर देखने लगा। दूर दूर तक जब उसे कोई नज़र नहीं आया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर ऊपर देखते हुए कहा, हे भगवान, समय पर प्राप्त इस मदद के लिए उस अनजान सहायक का लाख लाख धन्यवाद। उसकी सहायता और दयालुता के कारण आज मेरी बीमार पत्नी को दवा और मेरे भूखे बच्चों को रोटी मिल जाएगी। मजदूर की बातें सुनकर शिष्य की आंखों में आंसू आ गए। शिक्षक ने शिष्य को कहा, क्या तुम्हारी मजाक वाली बात की अपेक्षा जूते में सिक्के डालने से तुम्हें कम खुशी मिली? शिष्य बोला, आपने आज जो मुझे पाठ पढ़ाया है गुरुजी, मैं उसे जीवन भर नहीं भूलूंगा। आज मैं उन शब्दों का मतलब समझ गया हूँ जिन्हें मैं पहले कभी नहीं समझ पाया था, कि लेने की अपेक्षा देना कहीं अधिक आनंदमयी है। देने का आनंद असीम है, लेकिन कभी भी खुद को देने वाला ना समझना। देने वाला तो एक ही है और वो है भगवान। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।